बड़ी खबर इस वक्त की, आतंकी लॉन्च पैड उड़ाने का वीडियो भी सामने आ गया है। वीडियो सामने आ गया है जो आतंकी लॉन्च पैड को उड़ाया गया, और ये तस्वीर आपके सामने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। सियालकोट के जिस लूनी इलाके में ये लॉन्च पैड उड़ाया गया है उसकी तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं कि आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया गया है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो आतंकवाद पर भारत की कार्रवाई लगातार जारी। तस्वीर आपके सामने सियालकोट में लूनी एरिया है जहां आतंकवाद का ये लॉन्च पैड था और इसके जरिए आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन इसे भी तबाह कर दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। सियालकोट का ये इलाका, लूनी इलाका सियालकोट में, जहां आतंकवादियों का ये और पाकिस्तानी आर्मी का एक लॉन्च पैड था जिसे ध्वस्त कर दिया गया है, जिसे खत्म कर दिया गया है। इन लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी लगातार कर रही थी। आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश लगातार करवाई जा रही थी, लेकिन पैनी नजर है भारतीय सेना की इन तमाम गतिविधियों पर। पाकिस्तानी आर्मी का जो लॉन्च पैड है, आतंकियों का जो एक लॉन्च पैड है, उसे तबाह कर दिया गया है। और वो तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। सियालकोट का ये इलाका, सियालकोट में ये लूनी इलाका जहां पर पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। ये तस्वीर आपके सामने। तो पाकिस्तान को इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ रही है। पाकिस्तान का एक भी वार नहीं चल पा रहा है, और जो प्रहार भारत की तरफ से किया जा रहा है वो प्रहार बड़ा ही दमदार है। उस प्रहार में आतंकवाद की तो कमर टूट ही रही है, साथ ही साथ पाकिस्तान का जो चेहरा है वो भी सबके सामने आ रहा है। और वो पाकिस्तानी आर्मी का लॉन्च पैड जहां से सीज फायर का उल्लंघन भी हो रहा है, जहां से ड्रोन भी उड़ाए जा सकते हैं, जहां से आतंकवादियों की घुसपैठ की मदद भी की जा सकती है, ये सब कुछ अब भारतीय सेना के निशाने पर है और इसे भी ध्वस्त कर दिया गया है। तस्वीर इस वक्त आपके सामने, पाकिस्तान की ये वो पोस्ट है या पाकिस्तानी आर्मी की वो पोस्ट है, आतंकवादी लॉन्च पैड ये वो है जिसे ध्वस्त किया गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर है, एक बार फिर से इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। लगातार हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से बताया भी जा रहा है, और ये तस्वीर और आप देखिए कैसे ऑपरेशन किया गया, कैसे इस लॉन्चिंग पैड को ध्वस्त किया गया, कैसे टारगेटेड निशाना रहा और फिर इस पोस्ट पर निशाना साधा गया। ये नई तस्वीर इस वक्त आपके सामने, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। सियालकोट में जिस लॉन्च पैड को तबाह किया गया है, जिसे उड़ाया गया है, वहीं की एक और तस्वीर आप देख रहे हैं कि कैसे प्रिसाइज अटैक किए जा रहे हैं, कैसे टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं। लॉन्च पैड की जानकारी मिली तो सीधे लॉन्च पैड को ही उड़ा दिया गया। ये लॉन्च पैड आतंकवादियों और पाकिस्तानी आर्मी का लॉन्च पैड है। आतंकवादियों और पाकिस्तानी ये बड़ी बात है कि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका नहीं है, पहले तो इस बात को समझ लिया जाए। ये सियालकोट के पास का इलाका है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर के नजदीक का इलाका है, जहां जहां से इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है उन तमाम पाकिस्तानी पोस्ट को ध्वस्त किया जा रहा है। ये जो बड़ी तस्वीर है, जरा उसे एलईडी स्क्रीन पर लेकर आ जाएं। सर, ये ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा जंगल का इलाका है। हम जब सियालकोट की बात करते हैं तो सियालकोट के ठीक इस तरफ पठानकोट। मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आऊंगी आपके पास। मनीष, क्या जानकारी आपके पास और आ रही है? कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को? देखिए, जो हमें ये एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जो फॉरवर्ड पोस्ट है जम्मू सेक्टर में, वहां पे दूसरी तरफ पाकिस्तान का सियालकोट एरिया है, और ये अखनूर के ठीक सामने के पास जो सियालकोट का एरिया है उसके पास में ही लूनी जो टेरर कैंप का लॉन्च पैड है, वहां पर आतंकियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। फॉरवर्ड लोकेशन पर पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा था, और ये तस्वीरों में आप देखेंगे उसी बीच ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करते हुए भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पाकिस्तान के इस लूनी पोजीशन जो टेरर कैंप है, लॉन्चिंग पैड है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया। दो तस्वीरों में आप देखिए आग की लपटें निकलती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि लगातार फायर किया गया। जो पाकिस्तान के सियालकोट में रेंजर्स की आड़ में इस समय पाकिस्तानी आर्मी उन्हीं के कपड़े पहन के बैठी हुई है, और साथ में आतंकी भी उनके साथ हैं, उन्हीं के बंकर में रह रहे हैं, उन्हीं के पोस्ट के पास रह रहे हैं। और यही वजह है कि कल देर रात लगातार फायरिंग की जाने लगी।
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो चौकियां थी, फॉरवर्ड चौकियां थी, जहां पर उनकी पोस्ट थी, उनको इंगेज किया जाने लगा, उस पर फायर किया जाने लगा और उसी का जवाबी कार्रवाई देते हुए ताकि घुसपैठ करने की वो कोशिश ना कर सके, वो इस फायरिंग की आड़ में निकल ना सके, इसीलिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पूरी तरह से इस लूनी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है, खत्म कर दिया है। 2 वीडियोस देखिए, पहला वीडियो, उसके बाद दूसरा वीडियो। उन दोनों वीडियो में ये साफ दिखाई दे रहा है जो एरिया है उसे एंगेज किया गया, जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, पाकिस्तानी रेंजर के द्वारा फायरिंग की गई और भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं मीनाक्षी। ये बड़ी खबर है और इसे समझने की जरूरत है। आप देखें, अभी तक जो कुछ भी हो रहा था, हम क्या देख रहे थे, यहाँ ऊपर की तरफ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में तनाव बना हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान जितनी बार जो हमारे सरहदी इलाकों से अंदर राजौरी, पंपोर, जम्मू, उधमपुर, पठानकोट, सिरसा को टारगेट कर रहा है, या फिर हम वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ आ जाए, जैसलमेर, बाड़मेर, कच्छ और नलिया को टारगेट कर रहा है। ये मनीष प्रसाद बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि इस बार इंटरनेशनल बॉर्डर से अंदर जाकर सियालकोट के उस एरिया में पाकिस्तानी पोस्ट को ध्वस्त किया गया है और ये बड़ी कामयाबी है भारत की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद दे रहे हैं, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। मैं एक बार थोड़ी सी जानकारी इस इलाके के बारे में जनरल सिन्हा आपसे चाहती हूं कि ये जो हम एक पत्थर नुमा देख रहे हैं इस तस्वीर में, उसके पास ही में ये हम आग के गोले शोले देख रहे हैं और पीछे की तरफ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये खेत है या ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, सरकंडा है, ये क्या है? ये जो इलाका है रिवराइन। जी हाँ, देखिए नदी के आसपास का इलाका जी, यहाँ पर रावी रिवर का ये पूरा मेन कोर्स है। यहाँ ये नाला है, इसका नाम है बसंतर नाला, बड़ा फेमस नाला है। ये पूरा का इलाका है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, राजस्थान के बालोतरा से आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा मिला है। राजस्थान का बालोतरा, ये भी जोधपुर के बेहद नजदीक का इलाका, जहां पर पाकिस्तानी मिसाइल ध्वस्त किया गया। भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल मार गिराई है। बड़ी खबर एक और आपको बता दें, एक के बाद एक। आज देखिए 2 तस्वीरें हमने आपको पहले ही दिखाई, जो एक जैसलमेर की तस्वीर थी और एक पंजाब के सिरसा की तस्वीर थी, जहां पर 2 मिसाइलों को ध्वस्त किया गया, उसका मलबा मिला है। और अब ये जो ताजा जानकारी आ रही है, ये राजस्थान के शहर बालोतरा से आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी मिसाइल ध्वस्त किया गया है। ये 6 फीट लंबी मिसाइल है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल हमारे सहयोगी देंगे। तो युद्ध जैसे हालात लगातार बने हुए हैं बालोतरा, जहां पर पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा मिला है। भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल मार गिराई है। भास्कर हमारे संवाददाता इस वक्त यहीं मौजूद हैं, वो लोकेशन पर हैं। क्या जानकारी आ रही है भास्कर आपके पास? आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं भास्कर? मीनाक्षी देखिए, ठीक सामने यहां से महज 100 मीटर की दूरी पे वो मिसाइल खेत में पड़ा हुआ है। सुबह 4:45 के करीब घटना है। तेज आवाज आई है और उसके बाद यहां पे वो मिसाइल आके गिर गया है। ब्लास्ट नहीं हुआ है अभी तक, इसलिए डर इस बात का है कि वो एक्सप्लोड ना हो। आसपास लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन की टीम यहां पे है, पुलिस प्रशासन सुबह से यहां पे मौजूद है और इंतजार कर रही है कि यहां पे एक्सपर्ट की टीम आए और उसको डिफ्यूज किया जाए या एक बार चेक किया जाए कि ऑलरेडी ये एक्सप्लोड हो चुका है। यहां से महज 100 मीटर की दूरी पे एक खेत में आके गिरा हुआ है ये मिसाइल और तकरीबन कह सकते हैं 6 से 7 फीट लंबा है और बहुत ही बड़ा सा दिख रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा कोशिश ये की गई थी कि स्थानीय लोगों को यहां से हटाएं। आप ये देख सकते हैं कि जो लोग हैं गांव के, वो कोशिश कर रहे थे पास में जाके देखने की, उनको रोका गया। यहाँ पे पहले से ही एसडीएम की टीम यहाँ पे मौजूद है, स्थानीय प्रशासन पूरी मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं कि एक्सपर्ट की टीम यहाँ पे आए, उसको डिफ्यूज किया जाए या एक बार चेक किया जाए कि ये एक्सप्लोड नहीं हो सकता है। उसके बाद ही जो आम मूवमेंट है यहाँ पे वो किया जा सकता है। बाड़मेर शहर से अगर इसकी दूरी की बात करें तो तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी है और ये जो डिस्ट्रिक्ट है बालोतरा, यहाँ पे कोई पाकिस्तान का कोई बॉर्डर नहीं लगता है और इस बालोतरा में सिर्फ एक रिफाइनरी है। अगर उसके बावजूद भी यहाँ पे मिसाइल अटैक हो रहा है, अगर इसको टारगेट किया गया है बालोतरा डिस्ट्रिक्ट को, तो ये कह सकते हैं कि रिफाइनरी को टारगेट करने की कोशिश है या इसका निशाना कहीं और था
जिसको एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा मार गिराया गया है। अब प्रशासन की कोशिश ये है कि एक्सपर्ट की टीम यहां पे पहुंचे और वो एक बार डिफ्यूज करें या देखें कि किस स्थिति में। एसडीएम साहब आपसे बात करेंगे। सर, क्या स्थिति है, कितने बजे, सिर्फ ये इंसिडेंट बता दीजिए कितने बजे हुआ? ये करीब 5:30 बजे के आसपास की घटना। ठीक है। एसडीएम साहब बात करने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं कि भास्कर बस एक छोटी सी सिर्फ ये आदेश है मैं आप जो बता रहे हैं उसी के साथ जोड़ना चाह रही हूँ। भास्कर, आप इस वक्त जहां पर मौजूद है बालोतरा, ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है इस लिहाज से कि जो दो बॉर्डर स्टेट है, हमारे दो बॉर्डर राज्य हैं, माफ कीजिएगा शहर हैं, बाड़मेर और जोधपुर। बाड़मेर और जोधपुर दोनों ही बड़े सेंसिटिव शहर हैं। उन दोनों के एकदम सेंटर पॉइंट का ये इलाका बालोतरा, ये शहर, यानी कि यहां से जितनी दूरी आपकी जोधपुर की है उतनी ही दूरी आपकी बाड़मेर की भी है। ये एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है। अब इसका टारगेट कहीं भी हो सकता था, वो जोधपुर हो सकता था, वो बाड़मेर की तरफ हो सकता था। ये यहां पर इस मिसाइल का ध्वस्त हो जाना पाकिस्तान की एक बड़ी नापाक करतूत का ध्वस्त हो जाना है। भास्कर, एक और बड़ी खबर इस वक्त, आतंकी लॉन्च पैड उड़ाने का वीडियो जो है वो सामने आया है। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर घुसकर सियालकोट जो लॉन्चिंग पैड है आतंकियों का, पाकिस्तानी आर्मी का, उसे ध्वस्त किया गया। उसकी तस्वीर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। तो इस लॉन्चिंग पैड से जो भी नापाक हरकत पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था, पाकिस्तान की आर्मी करने की कोशिश कर रही थी, आतंकवादियों को लेकर कोई कोशिश की जा रही थी, वो सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं, धराशायी हो गई हैं, क्योंकि भारत ने सियालकोट के लूनी इलाके में ये कार्रवाई की है। और ये सियालकोट पाकिस्तान के अंदर का इलाका है। यहाँ लूनी इलाके में ये कार्रवाई की गई है जहां आतंकी लॉन्च पैड को ध्वस्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, पाकिस्तान को हर तरफ से नुकसान उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान जो हमले भारत की तरफ कर रहा है वो सारे हमले नाकाम हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ वो आतंकी लॉन्च पैड जो पाकिस्तान के खुद के घर में है, वो लॉन्च पैड जहां से दहशतगर्दी करने की कोशिश की जाती है, वो लॉन्च पैड भी तबाह किए जा रहे हैं। ये सियालकोट के लूनी इलाके की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूं, जहां पर ये कार्रवाई की गई है, ध्वस्त कर दिया गया है आतंकी लॉन्च पैड को। तो एक और आप ये कह सकते हैं कि भारत का करारा प्रहार आतंकवाद के खिलाफ, भारत का करारा प्रहार पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान जिस तरीके से मिसएडवेंचर कर रहा है उसे उसी के तरीके में जवाब दिया जा रहा है, उसी मुंहतोड़ अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। और जो लॉन्चिंग पैड है पाकिस्तान में सियालकोट में, उसे धुआं धुआं कर दिया गया है, यानी कि उसे तबाह कर दिया गया है। ये दोनों ही तस्वीरें आपके सामने, और दोनों ही तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि लॉन्चिंग पैड पर भी हमारी नजर है, एकदम सटीक निशाना है। टारगेटेड अटैक हमारी तरफ से किए जा रहे हैं, और टारगेटेड अटैक उन जगह पर जहां से भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, जहां से आतंकवादी लॉन्च पैड है, पाकिस्तानी आर्मी लॉन्च पैड है, उसे तबाह किया गया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। तो भारत जहां एक तरफ पाकिस्तान के एयर बेसेस को तबाह कर रहा है, बॉर्डर पार उनकी आर्मी की पोस्ट को बर्बाद कर रहा है, नेस्तनाबूद कर रहा है, और आप ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सारे हथकंडे, उसके सारे प्रयास भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकाम बना रहा है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे थे, ये आतंकवादियों के एक लॉन्च पैड को तबाह करने की तस्वीर थी। और सुबह से इन तमाम जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से फेंकी गई, दागी गई मिसाइलें या ड्रोन, उनके मलबे पड़े हुए मिले हैं। जैसलमेर, अमृतसर, गुरदासपुर, तरन तारन, नलिया, कच्छ, बाड़मेर और सिरसा में तो एक बड़ी मिसाइल, और जैसलमेर में भी मिसाइल जो है वो खेतों में पड़ी हुई मिली है, उसके टुकड़े पड़े हुए मिले हैं। और बाकी जगहों पर ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, जिनको मार गिराया गया है हवा में ही। और 4 एयर बेसेस पर भारत ने हमला किया है पाकिस्तान के, और क्रूशियल इंपॉर्टेंट एयर बेसेस हैं ये पाकिस्तान के, जहां पर भारत ने देर रात जो है आप कह सकते हैं तड़के अपनी मिसाइलों से हमला किया है और वहां उनको जबरदस्त क्षति पहुंचाई है। ये देखिए, एक एक करके लॉन्च पैड उड़ाए जा रहे हैं, एक एक करके मिसाइल ध्वस्त की जा रही है, एक एक करके ड्रोन गिराए जा रहे हैं। एक तस्वीर हमने आपके सामने अभी जो रखी, ये सियालकोट के तरफ की है, यानी कि इस बार पीओके में नहीं, इस बार बॉर्डर के उस पार, इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार सियालकोट में ये लॉन्च पैड ध्वस्त किया गया।
एक तस्वीर और आपको बता दें जो जैसलमेर से आई है, जो तस्वीर बताती है कि फतेह को भले ही लॉन्च किया गया हो, जब्दाली को भले ही लॉन्च किया गया हो, लेकिन वो सब धूल चाटती हुई नजर आ रही है क्योंकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है। अब से थोड़ी देर पहले की एक तस्वीर और जो राजस्थान से सामने आई, राजस्थान में जहां पर बालोतरा में मिसाइल का मलबा दिखाई दिया है। अब ये मिसाइल कौन सी है, कितनी रेंज की थी, कितने कैलिबर की थी, ये तमाम जानकारियां जैसे तस्वीरें और बाहर आती हैं, लेकिन बड़ी ही सजगता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी संवेदनशीलता के साथ एक एक खबर हम विद प्रूफ आपको दिखा रहे हैं। ये कोई चीनी प्रोपेगेंडा नहीं है जो पाकिस्तान चलाता है, ये कोई पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा नहीं है जिसे चीन और तुर्की सपोर्ट करता है, ये ऑथेंटिक न्यूज है, ये तस्वीरों और सबूतों के साथ खबर है जो इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, हाँ बने हुए हैं, कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान भारत पर अटैक कर रहा है, हाँ कर रहा है, मिसाइलें गवाही दे रही हैं, ड्रोन गवाही दे रहे हैं। भारत अपनी पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ हर एक हमले को नाकाम कर रहा है। तो वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आप एक बार फिर से देखें सियालकोट का वो इलाका जो इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार यानी पाकिस्तान की तरफ, ये आतंकी कैंप, ये पाकिस्तानी फौज का कैंप जो ध्वस्त किया गया, ये जो इस वक्त आप ब्रिक देख रहे हैं, ये दरअसल पोस्ट है और यही बताती है कि बॉर्डर के इस पार हिंदुस्तान, बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान, और इस बार पाकिस्तान में घुसकर उनके पोस्ट को तबाह किया गया है। ये एक बड़ी खबर, ये एक बड़ी कामयाबी सौरभ जो भारत के हाथ लग रही है। हर एक हमला नाकाम किया जाएगा और पूरी ताकत के साथ हमला किया जाएगा। बिल्कुल ठीक आपने कहा, अब ये युद्ध ही है। उनके बॉर्डर पार जो है उनकी पोस्ट पर हमला कर रहे हैं, आतंकवादियों के लॉन्च पैड जो हैं उनको नष्ट किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। और आपने देखा तमाम जगहों पर मिसाइलों के टुकड़े जो पड़े हुए मिले हैं, पाकिस्तानी मिसाइलों के जिनको नष्ट किया गया, हवा में मारा गया, वो आप देख रहे हैं। अब ये सीरियस एस्केलेशन है इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट का। अब यहां से ये कहां जाएगा इस पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल बहुत जबरदस्त एक्शन चल रहा है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद स्टूडियो में आ चुके हैं। उनके 4 एयरबेसेस पर हमला और काफी नुकसान उनको, और उन्होंने भी हमारे एयरबेसेस पर हमला करने की कोशिश की। मैं ये बताऊंगा कि पाकिस्तान के जो 4 एयरबेस पे हमला हुआ है, यह हमारे एक बार फिर से बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं, जब भी हम लोग कोई विशेष काम करना चाहते हैं, स्पेशल कैंपेन करना चाहते हैं या युद्ध का शंखनाद फूंकना चाहते हैं, सबसे पहले हम सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस करना चाहेंगे और उसमें फिर हम जो एयर डोमिनेंस की स्थिति लेते हैं उसी के अनुसार हम लोग ये काम कर रहे हैं। और अपने एयर डिफेंस की आपको जो इफेक्टिवनेस है इसका आपने बहुत सारा नमूना दिखाया है। जी, ये तस्वीरें आप देखें, आज चकवाल का मुरीद एयरबेस तबाह हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सियालकोट का लूनी इलाका। और जब हम लूनी की बात करते हैं, देखिए लूनी नदी जो है वो बालोतरा से लेकर आगे तक बहती हुई जाती है और ये सियालकोट तक जाती है। अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, कुछ और इनपुट्स हमें दे रहे हैं। अभय, क्या जानकारी आ रही है?